बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक बंगश, एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसे कि आज संडे है, इतवार है और काफ़ी ख़बरें जो गर्दिश में हैं और जो सूरत हाल है उसके हवाले से नए ताज़ा अपडेट जो कल अहम दिन का आगाज़ होगा, क्योंकि मंडे से जो नए आर्मी चीफ़ है और जो मज़ीद जो डेवलपमेंट हो रही है और ख़ान साहब के हवाले से कि 26 नवंबर आखिर क्यों और इन दरमियान में गैप क्या है और इसमें क्या चल रहा है, इस सारे सूरत हाल से आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, बल्कि ख़बरें जो हमारे पास पहुंचे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त भी है कि मेरे चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी दें और अपने राय से भी आगाह करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कल का जो मंडे है। मंडे का स्टार्ट जो है, पीर का स्टार्ट यकीनन नए आर्मी चीफ़ की समरी के हवाले से और नई आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से ख़बर गर्म है और तकरीबन उस पर मुशावरत हो भी चुकी है। और नए आर्मी चीफ़ जिस तरह ज़्यादातर इम्कान आसिफ मुनीर साहब की है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर साहब जो हाफिज़ कुरान भी है, और लेकिन उसमें थोड़ा सा जो ख़बरों में अभी सूरत हाल चल रही है उससे थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट करूँ। कुछ रिटायर आर्मी ऑफिसर से और कुछ अहम जो इस सिचुएशन में काफ़ी माहिर है उससे बात करके, तो थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करूं कि उनसे क्या बात हुई है कि क्योंकि आसिफ मुनीर के हवाले से बताया जा रहा है कि वो 27 को रिटायर हो रहे हैं। तो एक तो जब रिटायर होता है, एक तो उसका प्रोसेस होता है कि 1 महीना पहले उसका प्रोसेस शुरू करते हैं। अभी तक आसिफ मुनीर साहब की प्रोसेस शुरू नहीं किया। दूसरा ये कि अगर वो रिटायर हो भी रहे हैं, अगर रिटायरमेंट से पहले ये जो माहिरीन हैं या जो कानूनदान हैं या जो आर्मी के जो रूल है, एक दिन पहले भी उसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो एक किस्म इनको एक एक्सटेंशन या एक किस्म का एक नया पीरियड 3 साल का मिल जाता है। तो इसमें कोई इस तरह कानूनी आईनी वो नहीं आता। बहरहाल ये खबरों में ज़्यादातर गर्दिश में है, मुख्तलिफ अफवाहें फैल रही है और मुख्तलिफ जो ह्यूमर्स है वो काम कर रहे हैं इस सिचुएशन में। और आजकल तो ज़ाहिरी बात है, झूठ ज़्यादा बिकता है और झूठ पे ज़्यादातर लोगों का फोकस भी रहता है। तो एक चीज़ है कि कल जो है अहम दिन स्टार्ट हो जाता है और जो नया हफ्ता है ये हफ्ता बहुत ही अहम है इस चीज़ के हवाले से कि एक तो जो तैनाती के हवाले से तहरीक इंसाफ या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जिस तरह इस दफ़ा ये इशू उठाया, शायद तारीख़ में कभी इस तरह नहीं हुआ। तो ये कल से अहम जो मामलात है इस पे मज़ीद जो आगे जो सूरत हाल है वो वाज़ेह हो जाएगी और नए आर्मी चीफ़ का इसी हफ्ते में इंशाअल्लाह तकर्री होगी और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और मज़ीद जो आगे सूरत हाल है वो चल पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ ख़ान साहब ने जो ऐलान किया 26 नवंबर, वो भी रावलपिंडी में और नए लाए हमल देंगे। इस वक्त जो मैं आपको व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त भी ज़मान पार्क में इमरान खान साहब ने जो अपनी पार्टी के कोर कमेटी है उसका इजलास तलब किया है और उसकी नए जो सूरत हाल है और लॉन्ग मार्च के हवाले से और मज़ीद जो उसमें कुछ करने जा रहा है तो उस हवाले से मुशावरत जारी है। लेकिन मैं आप लोगों को खबर दूँ, खबर यही है कि ख़ान साहब के बिग डोर जो है बाकायदा मुज़ाकरात हुकूमत के साथ चल पड़ी है और उसका वाज़ेह सबूत जो है इसाक डार है। जो इसाक डार एक ही दिन में इसाक डार का मतलब ये समझो कि नवाज़ शरीफ है। नवाज़ शरीफ ने गो एड दिया है कि कुछ लोग के मामलात में वो मामला हल करे। अब ख़ान साहब भी ऐसा नहीं है कि वो बग़ैर किसी के उसके अब वो मामला हल कर दें। ख़ान साहब को भी कुछ चाहिए, वो आपको साथ वाज़ेह कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसाक डार ने मुलाकातें की है मौलाना फजल रहमान से भी, फिर जरदारी से भी, बिलावल भुट्टो जरदारी से भी, फिर आखिर में सदर के पास भी गया। सदर के पास ठीक है, ख़बरें तो यही निकली कि मईशत के हवाले से और माशी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन असल जो चीज़ है वो यही है कि ख़ान साहब ने जो फुल इख्तियार एक किस्म का दे दिया है सदर को, आरिफ अलवी को, कि वो मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात में क्या है, एक तो ये है कि ख़ान साहब पे मज़ीद जो FIRs हैं या उसकी गिरफ़्तारी के इम्कान भी है, उस पर बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं और तोशाखाना का हवाला भी है। सारे को
سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے اور اس حکومت کے ساتھ یہ لین دین کر کے اور پھر اسمبلی میں واپس جو تحریک انصاف کی وہ ہے وہ واپس آنا ہے اور اس میں حکومت تھوڑا سا لچک دکھا کے جو الیکشن ہے وہ آگے لے آئیں گے. تو یہ سارے معاملات خان صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس پہ مذاکرات چل رہے ہیں. اس لیے یہ 26 نومبر تک بات آ گئی ہے. 26 نومبر کو خان صاحب جو زیادہ تر امکان ہے 80% امکان یہی ہے کہ وہ ایک بڑا جلسہ کر کے اور اپنے خطاب کر کے اور اس میں سارے جو جس طرح وہ خان صاحب کی بیانیہ ہے وہ سارا کچھ آگے لے کے اور چور ڈاکو وغیرہ سب کچھ اور آخر میں وہ کہے گا کہ نئے الیکشن کی تیاری کرو اور ہماری تحریک جو ہے یہ چلتی رہے گی. آزادی حقیقی آزادی مارچ کی تحریک چلتی رہے گی. اب گلی محلے کوچوں اور یونین کونسل تک یہ پھیلتی جائے گی اور روزانہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز وہ رکھ لیں گے اور باقی جو ہے وہ لانگ مارچ یہاں تک اختتام ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ خان صاحب کے حوالے سے تو اور باتیں بھی آ رہی ہے کہ نہیں خان صاحب جو ہے نئی آرمی چیف کو متنازع بنائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن اس طرح ممکن ہی نہیں ہے اور خان صاحب کے لیے یہ ہو بھی نہیں سکتا اس طرح. اور اس پہ مشاورت بھی جاری ہے خان صاحب کے جو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہے جو کہتے ہیں فیس 7 دیا جا رہا ہے اور فیس 7 کے حوالے سے یہی ایک راستہ ہے خان صاحب کے پاس اور تو سارے راستے بند کر دیے. جس طرح کے بیانیہ میں لچک بھی آ گئی ہے, امریکہ سے بھی واپس آ گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اب جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تھا سازش کیا وہ سے بھی پیچھے آ رہے ہیں. تو مزید بھی کچھ خان صاحب لچک حکومت کی طرف سے بھی دکھائیں گے اور پھر 26 کو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو نئی تازی صورتحال کا پتہ چل جائے گا. 26 تک نئے آرمی چیف بھی آئیں گے, لیکن یہ ہفتہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ اہم معلومات جو میں نے آپ کو کہا کہ بگ ڈور چینل سے مذاکرات باقاعدہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان شروع ہو چکے ہیں اور اس میں کون کون سی چیزیں ہیں یہی ہے. ایک تو الیکشن کے حوالے سے کچھ مہینے آگے آ جائے گا, ایک تو کنفرم ہے. دوسرا خان صاحب پہ جو کیسز ہے اس میں پکڑ دکڑ نہیں ہوگی اور خان صاحب سے کیسز, اور دوسرا جو نیا جو توشہ کے حوالے سے ہے وہ بھی اس مذاکرات میں شامل ہے کہ اس پہ مٹی پاؤ کی بات ہوگی. تو یہ صورتحال ہے. ابھی جو نئے صورتحال ہوگی انشاءاللہ ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے. اس وقت تک اجازت چاہتے ہیں. اہم معلومات, خبریں اور تجزیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AHB اشفاق بنگش کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے.